ट्रंप की 3 रोज़ा दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग आमद। शानदार इस्तकबाल। ट्रंप दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तजारती जंग और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। ट्रंप ने इससे कबल 2017 में चीन का दौरा किया था। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल लॉरेंस विल्करसन का दावा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करके फतह का ऐलान करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं। नेतन्याहू ने ट्रंप को सियासी जाल में फंसा रखा है। प्रेस टीवी को इंटरव्यू में विल्करसन ने कहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों मुमकिन नई कार्रवाई के लिए अपनी फ़ौजी सलाहियतें बहाल कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल किसी भी वक्त एक नए फ़ौजी तसादुम में तब्दील हो सकती है। चीन की अमेरिका से ताल्लुकात के लिए 4 अहम सुर्ख लकीरें। वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने ने वाज़ेह किया कि ताइवान जमहूरियत और इंसानी हुकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन ने ताइवान को असलहे की फ़रोख्त की सख्त मुखालिफत कर दी। ताइवान उमूर के दफ्तर की तर्जुमान जांग हान ने खबरदार किया कि अमेरिका और ताइवान की किसी भी किस्म के फ़ौजी ताल्लुकात कबूल नहीं किए जाएंगे। और ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। 10 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड कैस ने सेनेट कमेटी में भांडा फोड़ दिया। एडवर्ड कैस ने अमेरिकी वेबसाइट के हवाले से बताया कि तबाह किए गए तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़ायद हो सकती है। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में एक F-35A तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की तबाही का अपनी नौयत का पहला वाक़या है। दूसरी जानिब इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हिकाबी ने खलीजी ममालिक को खबरदार कर दिया कि वो इसराइल और ईरान में से एक का इंतखाब कर लें। कहा कि UAE इब्राहिमी मुआहिदों का पहला फ़रीक है, इसलिए हमने उन्हें आयरन डोम दिफाई सिस्टम और इसे चलाने के लिए अमला भी भेजा। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश, जालाबारी भी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश 48 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। जेल रोड पर 22.5, एयरपोर्ट पर 14.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कैम्ब्रिज बोर्ड के पर्चे लीक होने की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान में AS लेवल रियाजी का पर्चा मुलतवी कर दिया। नई इम्तिहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंतजामिया के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर किया। कुछ अनासर इम्तिहानी निज़ाम और तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानियों के अहल खाना का कराची में एहतजाज। मुग़वियों के अहल खाना बच्चों के साथ नेटी जेटी पुल पर आ गए। नन्हे बच्चों ने भी कड़ी धूप में अपनों की रिहाई का मुतालबा किया। मुतासरा ख़ानदानों ने कहा कि हमारे प्यारों की जानों को ख़तरा है। 23 रोज़ गुजरने के बावजूद हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन स्कीम 41 में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया का KDA की टीम पर हमला, फायरिंग कर दी। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर फैसल तरीन ने सीनियर डायरेक्टर स्टेट को गाड़ी में बिठाकर उनकी जान बचाई। इसराइल बाज न आया। बैरूत को जनूबी लिबनान से मिलाने वाली शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया। 8 अफराद शहीद। लिबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हुए। 2 इमदादी कारकुन भी शामिल। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशें जारी रखने का ऐलान। बादशाह शाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहना था कि मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल चाहते हैं। गजा और इसराइल के 2 रियासती हल की कोशिशें की जानी चाहिए। कहा हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। हुकूमत को एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक भी इक़दाम करने चाहिए। यूक्रेन के मसले का पायदार हल निकाला जाए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शुरू। कौमी स्क्वाड ढाका सिलहट पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम, कल 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे।